اتنا कॉन्फिडेंस है इस बंदे में कि उसने बगैर सोचे बगैर समझे, और ये होता है जब आप में इंटेलेक्ट की कमी हो, आप में सोचने की सलाहियत ना हो और आपको पता हो कि आप जो भी बकवास करेंगे उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, तो आप फिर सोचते नहीं, आप बस बोल देते हैं कि शायद रजब बट अब शायद पाकिस्तान आना उनका मुश्किल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसन खालिद। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन बहरहाल मुझे लगा कि अब उस पर एक वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि शायद मसला ही ये है। आप अगर मीडिया को देख लें, यूट्यूब पे देख लें, हर जगह आपको एक ही मसला सुनाई देगा और एक ही नाम सुनाई देगा, वो है रजब बट। अब रजब बट मौसूफ़ ऐसे हैं कि जिन पे शायद मैं कभी वीडियो भी ना बनाता या कभी उन पे बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता। सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं ला रहा, बल्कि नेगेटिविटी ही एक लेके आ रहा है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि रजब बट साहब ने एक इसी अपने कॉन्फिडेंस में और अपनी वो जिस तरह से बोलते हैं, वो जिस तरह का लहजा उनका है, अपने आप को एक 30 मार खान साबित करने के चक्कर में जनाब ने एक ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से अब उनको रोज़ एक वीडियो डालनी पड़ती है जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं। कभी काबे के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं, कभी कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांगते हैं। तो मसूफ़ को अब समझ नहीं आ रही कि इसको, इस जो ब्लंडर है, कैसे संभालेंगे। बेसिकली एक 295A और 295C, पिछले दिनों जब इनकी शादी थी तो इन्होंने बड़ी इंतहाई कोशिश की कि वो हर ऐसी एक कोई वीडियो बनाएं जिसमें हर कोई अजीब सी ऐसी हरकत करें कि जो कंट्रोवर्शियल बने और जिस पे व्यूज़ आएँ और जिस पे लोग बातें करें। तो जनाब ने अपने आप को 30 मार खान साबित करने के लिए 295A और 295C, जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे लॉज हैं जो कि ब्लास्फेमी को केटर करते हैं और जिसके मुताबिक अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर आपने कोई नाज़ेबा बात कह दी या किसी ने कह दी तो उसके ऊपर आपको 10 साल की सज़ा है, कैद की। लेकिन उसका है कि एक कोर्ट में केस चलेगा और फिर उसमें आपको साबित करना पड़ेगा। खैर, इनके ऊपर कुछ मुकदमात हुए, कुछ इन्होंने पहले भी कुछ हरकत की जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमात थे। तो उसको काउंटर करने के लिए जनाब ने एक वीडियो बनाई और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक परफ्यूम्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसके नाम है 295A 295C। इतना कॉन्फिडेंस है इस बंदे में कि उसने बगैर सोचे बगैर समझे, और ये होता है जब आप में इंटेलेक्ट की कमी हो, आप में सोचने की सलाहियत ना हो और आपको पता हो कि आप जो भी बकवास करेंगे उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, तो आप फिर सोचते नहीं, आप बस बोल देते हैं। तो जनाब ने परफ्यूम्स लॉन्च किए और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरा जो उस्ताद है सिद्धू मूसेवाला, उस पर भी 295 लगी थी, तो मुझ पे भी लगी है, तो खैर है। तो हमने उसके चक्कर में परफ्यूम लॉन्च कर दिए, औरतों के लिए और मर्दों दोनों के लिए, और लोग ये परफ्यूम ख़रीदें। बात बेसिकली शायद कुछ भी ना होती, लेकिन वो जो लहजा था, वो जो बदतमीज़ी थी, वो जो कॉन्फिडेंस था कि उनको कोई शायद फ़र्क नहीं पड़ता कि उन पे अगर 295A है या 295C है और उसका मतलब क्या है इन सेक्शंस का जो उन पर लगी थी। तो उस जनाब ने बग़ैर सोचे समझे ये बात कह दी, और बात कहने की देर थी कि जो हमारे मुल्क में कुछ रिलीजियस लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई। कुछ हद तक ये बदतमीज़ी एक थी। रिलीजियस पार्टीज़ हैं, जो लोग हैं, वो सारे सामने आ गए कि जी इनको तो अब आप इन पे FIR दर्ज करवाएं, इनको हम घर से घसीट के ले, और एक मॉब का एक माहौल बन गया उनके घर के बाहर, और थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग भी फील होने शुरू हो गया उनके लिए। इससे पहले भी वो इस तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज़ में शामिल रहे हैं, लेकिन इस हद तक कोई कंट्रोवर्सी बनी नहीं, क्योंकि इस तरह की कोई बात कभी हुई नहीं। पाकिस्तान एक बहुत सेंसिटिव जगह है जिसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप जिस कल्चर में रहते हैं, आप जिन लोगों के दरमियान रहते हैं, आपको उन लोगों का पता होना चाहिए। आप इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ सकते हैं, और इस वक्त जो कॉन्सिक्वेंस उनको बेयर करने पड़ रहे हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं। उनकी लाइफ इस वक्त एक थ्रेटेंड है, उनको मुल्क छोड़ना पड़ चुका है। वो सऊदीया में इस वक्त कभी काबे के सामने वीडियो बना के माफ़ी मांग रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सफ़र कर रही है मेरे मुताबिक वो उनकी फैमिली है, क्योंकि वो फैमिली इधर ही है। तो बहरहाल इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है उन लोगों के लिए जो उनको फॉलो करते हैं या उन जैसा कंटेंट पसंद करते हैं। डेली व्लॉगिंग आप करें, आप अपनी ज़िंदगी के पहलू लोगों को
دکھائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دکھانے چاہیے. آپ اتنے لاپرواہ نہیں ہو سکتے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن آپ اتنے ایڈیٹ نہیں ہو سکتے, آپ کو اتنے ایڈیٹ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اس سوسائٹی میں کوئی بات کرنا, اور وہ بھی ایسی بات کرنا, وہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. میں گارنٹی کے طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید رجب بٹ اب شاید پاکستان آنا ان کا مشکل ہو جائے, اور آگے جو ان کا یہ FIR ہے یہ کیس چلتا رہے گا. وہ جو ایک پریشر ہے پارٹیز کا, ایک ریلیجس پریشر ہے, اس کو کیسے وہ ہینڈل کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ ریلیجس لوگوں کا ایک پریشر ہے, جو ایک ریلیجس پارٹیز کا پریشر ہے, ریلیجس جو ایک مذہبی ایک جذبات اس وقت کافی ہائٹنڈ ہیں, ان کو کیسے سنبھالیں گے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس وقت کے ماحول میں تو وہ شاید پاکستان نہ آ سکے. ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے, انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے. آپ انڈیا کی اکانومی کو تو چلے چھوڑ ہی دیں, وہ تو بحث ہی ختم ہوگی. آپ صرف کانٹینٹ دیکھ لینا جو یوٹیوب پہ ہماری آڈینس دیکھتی ہے اور جو یوٹیوب پہ ان کی آڈینس دیکھتی ہے, تو آپ کو انٹلیکچوئل مینٹیلٹی کی جو فرق ہے, جو IQ کا فرق ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ جو دماغی طور پر انڈینز کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو یوٹیوبر ہے وہ کون ہے؟ یا تو یہ ڈکی بھائی ہے, وہ ایک الگ موصوف کی کہانی ہے, یا یہ رجب بٹ صاحب ہیں. کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی ولاگنگ کرتے ہیں, جو کہ فضول بے تکا جو ایک کانٹینٹ ہے وہ بناتے ہیں. اسی کمپیریزن میں اگر آپ انڈین کانٹینٹ دیکھیں تو وہاں پر دھرو راٹھی ہیں, وہاں پر بیئر بائسپس ہیں, وہاں پر بیسیکلی پوڈ کاسٹرز بیٹھے ہیں, وہاں پر انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے, انٹلیکچوئل ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے. یہ جب سے یہ ٹک ٹاکرز آئے ہیں, یہ یوٹیوبرز آئے ہیں, ان لوگوں نے ایک ایسا ٹرینڈ بنا دیا ہے, ایک ایسا امپیکٹ ڈالا ہے ہماری یوتھ کے اوپر کہ اب یوتھ کو شاید لگتا ہے کہ پڑھنا, اپنے دماغ کا استعمال کرنا, محنت کرنا اب شاید ضروری نہیں ہے, بلکہ اب صرف موبائل پکڑیں, اپنی فیملی کو دکھائیں, اپنی بہن بیٹیوں کو دکھائیں, تو کام چل جائے گا آپ کا.